1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल है या बराबर है। इससे पहले कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें से कौन कौन आपस में इक्वल है, हम पढ़ते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है। तो याद रखिए किसी भी दो मैट्रिसेस के लिए कि अगर वो इक्वल है या नहीं है, उसके लिए दो शराइत है। पहला ये है कि फर्स्ट कर ले कि हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। फर्स्ट करते कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 1 3 5। उसी तरह ये एक मैट्रिक्स भी है, ये भी 2 1 3 5। किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल होने के दो शराइत है। पहले ये कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप इसको देख लें, इसमें कितनी रोज हैं, R1 R2। यहाँ पर दो रोज हैं और इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में देख लें कितनी कॉलम है, 1 2 C1 C2। आप इस मैट्रिक्स में देख लें कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। कैसे कि इसमें दो रोज है और दो कॉलम्स है। सिमिलरली आप इसको देख लें, इसमें भी दो रोज और दो कॉलम है। यानी क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, ये पहला शर्त। दो मैट्रिक्स की इक्वल होने के लिए जो पहला कंडीशन है वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर को सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम हो। ये पहली बात। जो दूसरा शर्त है वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, आप देख लें इस मैट्रिक्स में ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये थर्ड फोर्थ। उसी तरह ये पर पहला, ये पहला, सेकेंड मैट्रिक्स में ये पहला और ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्या होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। देखिए आप इस मैट्रिक्स में पहला जो नंबर है वो 2 है और इस मैट्रिक्स में देख ले इसका भी जो पहला नंबर है वो 2 है। यानी पहले को पहले के साथ इक्वल होना चाहिए, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ। ठीक है, जो जिस स्टेट पे यहाँ पर वो जो एलिमेंट है, अगर उसी स्टेट पे वो दूसरे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है दोनों बराबर हो तो क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम स्टेट पे जो एलिमेंट लाई करते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट दोनों आपस में क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका दूसरा और इसका दूसरा। ठीक है, सो इक्वल मैट्रिक्स से कितने शर्त है, दो। क्या है, पहला कि सेम ऑर्डर होना चाहिए और दूसरा शर्त क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब आते हैं इन दो कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। कौन से शर्त कि इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच करते हैं। आप देख लें, सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है, इसमें 5 3 4। आप देख ली बाकी यहाँ पर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो इसके इक्वल है, 5 3 4। और इसका ऑर्डर देख ले, इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है, यानी 3 by 1 है। तो आप देख ले मैट्रिक्स ई को 3 रोज और 1 कॉलम, दोनों को ऑर्डर सेम है इन दोनों का। और दोनों के एलिमेंट्स देख ले, 5 4 + 1 क्या बनती है, 5 3। यहाँ पर 5 - 2 भी 3 बनता है और ये इसका मतलब क्या है कि पहला जो इक्वल मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर इक्वल। ये पहला इक्वल मैट्रिक्स। सेकेंड इक्वल मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स भी चेक कर ले, 2 3 4 1 2 3। इसका ऑर्डर चेक कर ले, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम, यानी 2 by 3 का एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप देख ले कोई 2 by 3 का मैट्रिक्स है, 2 by 3 का, ये क्या है, ये 3 by 2, ये 3 by 3, ये 3 by 3, ये 3 by 2। ठीक है, ये भी 3 by, लेकिन इसमें 2 by 3 हमें चाहिए। तो हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, यानी भी का कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। सी का चेक करें, 2 3 1 1 5 2, यानी क्या है कि इसका ऑर्डर चेक कर लें, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 by 2। आप एच को चेक कर लें, 3 रोज 2 कॉलम, इसमें भी 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं,
2 1 + 1 भी क्या बनता है 2 3 3 1 1 1 1 5 3 + 2 भी 5 बनता है 2 3 - 1 भी 2 बनता है। यानी क्या है मैट्रिक्स सी जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ इक्वल है। ये दोनों हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। अब आते हैं मैट्रिक्स थर्ड मैट्रिक्स डी की तरफ। मैट्रिक्स डी का ऑर्डर चेक कर ले 3/3 है और हमारे पास जी भी 3/3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं 7 7, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ 2 2 9 10 -1 भी 9 बनता है, ये भी इक्वल 1 4 3 1 4 3 1 5 7। देखें क्या है कि मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स जी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट ई तो पहले से हो गया है, जी हो गया, एफ किसके साथ इक्वल है? आप एफ और आई को चेक कर ले, दोनों का ऑर्डर सेम है 1/1, ये भी है ये भी 1/1 है, लेकिन इशू क्या है कि इन दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। तो इन तमाम मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स आपस में इक्वल थे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स बी का कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं था, सी और एच, और उसके बाद डी और जी, ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स, ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में वो भी इक्वल मैट्रिसेस ही से रिलेटेड है क्वेश्चन, आप देख लें। क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ the letters in each of following matrices। आपने इन मैट्रिसेस में से लेटर्स की वैल्यू मालूम करना है। नंबर 1 6 2 A4 इज इक्वल्स टू 6B 3C। अब इनके बीच में देख ले इक्वल का साइन, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अब इनमें से हमने लेटर्स की वैल्यू मालूम करना है, तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि इनके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। तो हम सिर्फ उन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लेंगे जहाँ पर लेटर है, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है लेटर। आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ का 6 ये 6 दोनों इक्वल है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमने लेटर्स की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और यहाँ पर B, तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है। सो ये हमारे पास B, लेटर B की वैल्यू आ गई। उसके पास इसमें देख लें, उसके बाद A और 3, थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर A है, यहाँ पर 3, ये आपके पास A की भी वैल्यू, और यहाँ पर 4 और C, और ये आपके पास C की वैल्यू। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। नेक्स्ट इसमें देख लें 2AB 8 2 और 8 2 - 3 इज इक्वल्स टू C - 1 4 8 2 D। दोनों इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, तो क्या करेंगे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लेंगे, लेकिन वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जहाँ पर लेटर इन्वॉल्व है। यहाँ पर देख ले 2 इज इक्वल्स टू C, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसमें देख ले A इज इक्वल्स टू -1, सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और B इज इक्वल्स टू 4, ये B की वैल्यू। 8 और 8 दोनों में लेटर्स नहीं है, इसको ड्रॉप करेंगे, इसमें भी लेटर्स नहीं, लेकिन इसमें देख ले -3 इज इक्वल्स टू D। ये तमाम लेटर्स की वैल्यू इस तरह के हमने इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा चुके, उसके साथ एक्सरसाइज 1.1 खत्म। थैंक यू।